नगर निगम चुनाव की आंच हुई तेज। क्या ब्राह्मण समाज पार लगाएंगे रमेश पांडे की नैया? रमेश पांडे लड़ेंगे डिप्टी मेयर चुनाव। नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन गुरुवार को कर दिया गया। सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव अब इसी वोटर लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। नगर निगम के 55 वार्डों को मिलाकर इस बार 8,65,438 वोटर मिलकर मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 65,650 वोटर बढ़ गए हैं। हालांकि कई ऐसे वार्ड हैं जहां वोटरों की संख्या कम हुई है। अब चुनाव की तैयारियां शुरू हुई है तो धनबाद नगर निगम की राजनीति करने वालों के पंख लग गए हैं। सामान्य वर्ग के लोग कुछ ज्यादा ही उतावले हैं। उन्हें लग रहा है कि अब की चुनाव में मेयर का पद सामान्य वर्ग के लिए हो सकता है। पिछले 2 बार से मेयर का पद क्रमशः महिला और ओबीसी के लिए आरक्षित रहा है। धनबाद नगर निगम के पहले चुनाव में मेयर का पद सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित था। वर्ष 2015 में मेयर पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ। 2010 में इंदू देवी और 2015 के चुनाव में चंद्रशेखर अग्रवाल ने जीत दर्ज की, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इस आरक्षण के चक्रानुक्रम फॉर्मूला के तहत इस बार मेयर पद SC ST या सामान्य कोटि में जा सकता है। वहीं डिप्टी मेयर का पद पहले चुनाव से सामान्य वर्ग के लिए रहा। साल 2010 में नीरज सिंह डिप्टी मेयर का चुनाव जीते तो साल 2015 में एकलव्य सिंह डिप्टी मेयर चुने गए। दोनों ही बार डिप्टी मेयर का पद रघुकुल घराना के पास ही रहा। इस बार एक बार फिर रघुकुल घराना डिप्टी मेयर का पद अपने पास रखना चाहता है। वहीं मेयर का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया तो रघुकुल मेयर पद पर भी दावेदारी करेगा। इन सब के बीच डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा पूर्व के बजरंग दल के नेता एवं वर्तमान में युवा समाज सेवी तथा भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश महासचिव रमेश पांडे ने की है। उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में धनबाद के ब्राह्मण समाज की तैयारियां बढ़ गई है। समाज की बहुलता वाल इलाके में रमेश पांडे को जिताने के लिए रणनीति शुरू हो चुकी है। ब्राह्मण समाज के लोग दलील दे रहे हैं कि धनबाद में ब्राह्मणों को दरकिनार किया जाता रहा है, सक्रिय राजनीति में नेतृत्व करने से वंचित रखा जाता रहा है। इस बार शायद मौका मिलने वाला है, इसे दोनों हाथों से बटोर लेना है। यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी पुरजोर मांग के बाद समाज को भाजपा या कांग्रेस किसी ने भी ब्राह्मण का टिकट नहीं दिया था। समाज के लोग अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं। समाज का कहना है कि नगर निगम चुनाव में ब्राह्मण बाहुल्य बस्तियों से आह्वान करेंगे कि समाज से प्रतिनिधि करने वाले को चुने। ब्राह्मण समाज के लोगों में चर्चा खास हो चली है कि रमेश पांडे ने जिस तरह कोरोना काल के पहले और दूसरे लहर के दौरान सभी तबके के लोगों की मदद की, उससे साफ है कि रमेश पांडे को डिप्टी मेयर के लिए समर्थन देना चाहिए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि धनबाद, निरसा, सिंदरी, पागमारा विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के बाहुल्य के कारण विधानसभा में भी दावेदारी की जाती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज ने जोर शोर से टिकट की मांग की थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने समाज को निराश किया था। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पहले कर चुका है समर्थन की घोषणा। 6 महीने पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने एक बैठक अन्य ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों के साथ कर यह निर्णय लिया था कि आगामी नगर निगम चुनाव में समाज के योग्य एवं कर्मठ उम्मीदवार का समर्थन किया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के महासचिव सुरेश चंद्र तिवारी ने कहा कि चुनाव आते ही समाज से जुड़े कई लोग अपनी उम्मीदवारी ठोक देते हैं, जिनका इससे पूर्व समाज के उत्थान और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी गतिविधियों में कोई योगदान नहीं होता। समाज वैसे ही उम्मीदवारों को अपना समर्थन करेगा जो योग्य, कर्मठ, निष्ठावान, दृढ़ निश्चयी और ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, जिनकी उम्मीदवारी अन्य समाज के लोग भी सहर्ष स्वीकार करें। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में होने वाले आगामी निगम चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर एवं अन्य पदों के उम्मीदवारों का समर्थन किया जाएगा। राय मशविरा में संपूर्ण विप्र समाज, ब्राह्मण कल्याण मंच, विश्व ब्राह्मण संघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महापरिषद व अन्य संगठन के सदस्यों ने इस आशय पर मंथन किया और स्वीकृति दी। ऐसे में रमेश पांडे ब्राह्मण समाज के लिए कर्मठ डिप्टी मेयर उम्मीदवार हैं।
उन्होंने समाज के लोगों को एकमत करने की मुहिम छेड़ दी है। होगा क्या, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या ब्राह्मण समाज पार लगाएंगे रमेश पांडे की नैया?